हेलो एंड वेलकम टू इथीरियल एक्सप्लेनर। आज हम बात करेंगे उन सारी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के बारे में जो डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन फिल्म से कनेक्टेड हैं, और थोड़ा बहुत मेजर मूवीज़ का रिकैप भी मैं दे दूंगा कि तुमको सब कुछ याद आ जाए। और अगर तुमने कोई भी फिल्म मिस कर दी है तो इस वीडियो से काम चल जाएगा तुम्हारा। ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Marvel Jesus. सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा 2009 में रिलीज हुई एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में। इस मूवी में हमें लोगन यानी वुल्वरीन की ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई थी। इसी फिल्म में हमने फर्स्ट टाइम डेडपूल को देखा था, प्लेड बाय रायन रेनॉल्ड्स। लेकिन वो वर्जन फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि डेडपूल को हम उसके फंकी नेचर के लिए पसंद करते हैं। लेकिन डायरेक्टर ने क्या नशा किया था मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने इस फिल्म में डेडपूल का कुछ ये हाल किया था। चलो कॉस्ट्यूम नहीं थी चलता है, लेकिन डेडपूल का मुंह ही बंद कर दिया बंदे ने। इसी के साथ अब इस फिल्म की स्टोरी जान लो। मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से लड़के जेम्स के साथ, जो कनाडा में रहता है। 1945 में एक रात जब उसके फादर को मार दिया जाता है उसी की आंखों के सामने। जेम्स के हाथ से तब निकलती हैं बोन क्लॉज, और वो गुस्से में आके उस आदमी को मार देता है जिसने उसके फादर को मारा था, जो असल में उसके बायोलॉजिकल फादर निकलते हैं। जेम्स अपने छोटे भाई विक्टर के साथ वहाँ से भाग जाता है, और फिर टाइम जंप होता है और हम देखते हैं जेम्स और विक्टर, जिनको अब लोग लोगन और सेब्रेटूथ के नाम से जानते हैं, मिलकर सिविल वॉर से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक लड़ते हैं। उनकी हीलिंग पावर्स की वजह से वो दोनों हर बैटल्स में बच जाते हैं। वियतनाम वॉर के दौरान विक्टर एक ऑफिसर को मार देता है और दोनों भाइयों को कोर्ट मार्शल किया जाता है। मेजर विलियम स्ट्राइकर उन्हें टीम एक्स ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। इस टीम में कई म्यूटेंट्स होते हैं, जैसे डेडपूल, एजेंट ज़ीरो, जॉन व्रेथ, फ्रेड ड्यूक्स और क्रिस ब्रैडली। टीम एक्स के कुछ क्वेश्चनेबल मिशंस के बाद लोगन टीम छोड़ देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं। लोगन एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगता है अपनी गर्लफ्रेंड कायला के साथ कनाडा में। स्ट्राइकर लोगन को बताता है कि उसका भाई विक्टर टीम एक्स के मेंबर्स को मार रहा है। कायला भी विक्टर के हाथ मर जाती है। गुस्से में लोगन स्ट्राइकर के वेपन एक्स प्रोग्राम को ज्वाइन करता है और एडमेंटियम अपने बोन्स में इन्फ्यूज़ करवा लेता है, जिससे उसकी क्लॉज और भी पावरफुल हो जाती हैं, और अब लोगन वुल्वरीन के नाम से जाना जाता है। What do you want him to say? Wolverine. वो विक्टर को ढूंढता है, लेकिन स्ट्राइकर के प्लान का पता चल जाता है लोगन को। स्ट्राइकर ने कायला की डेथ फेक की हुई थी और विक्टर उसका साथ दे रहा था। और फिर वुल्वरीन और विक्टर मिलकर डेडपूल से फाइट करते हैं और 3 माइल आइलैंड पर फाइनल बैटल होती है। वुल्वरीन और विक्टर मिलकर डेडपूल को हरा देते हैं, लेकिन स्ट्राइकर वुल्वरीन को मारने के लिए एडमेंटियम बुलेट्स का इस्तेमाल करता है, जो हमारे वुल्वरीन की मेमोरी को मिटा देती है। और कंक्लूजन फिल्म का ये निकलता है कि मूवी के एंड में वुल्वरीन को कुछ याद ही नहीं रहता। कायला मर जाती है और स्ट्राइकर को अपने क्राइम्स के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। वुल्वरीन अब अपनी नई ज़िंदगी शुरू करता है बिना किसी मेमोरी के। तो ये थी वुल्वरीन की ओरिजिन स्टोरी, और इसके बाद में आई एक्स-मैन मूवीज़, जैसे कि एक्स-मैन फर्स्ट क्लास, एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट और एक्स-मैन एपोकलिप्स, जो वुल्वरीन और म्यूटेंट की कहानी को और आगे बढ़ाती हैं। एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में टाइमलाइन रीसेट हो जाती है, जिसकी वजह से फ्यूचर इवेंट्स पर भी इम्पैक्ट पड़ते हैं। फिर आती है 2016 की डेडपूल मूवी, जिसमें रायन रेनॉल्ड्स ने डेडपूल को वैसे ही प्ले किया जैसे कॉमिक्स में है, फनी, सरकास्टिक और जैसा फैंस को चाहिए था, ए-रेटेड। ये मूवी एक्स-मैन यूनिवर्स का पार्ट तो है, लेकिन अपने यूनिक स्टाइल की वजह से अलग भी फील होती है। इसकी स्टोरी वेड विल्सन से शुरू होती है, जो कि एक फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव है, जो अब मर्सनरी बन गया है। उसकी ज़िंदगी तब बदलती है जब उसकी मुलाकात होती है वेनेसा से। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है। एक दिन वेड को पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है। You're right. Cancer's only my liver, lungs, prostate, and brain. All things I can live without.
और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तब उसके पास एक अजीब प्रपोजल आता है एक मिस्टीरियस एजेंट से, जो उसको ट्रीटमेंट ऑफर करता है उसके कैंसर को ठीक करने के लिए और उसको सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ दे सकता है। वेड उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो मिलता है एजैक्स और एंजल डस्ट से। ये लोग उस पर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट करते हैं और उसके जीन्स को म्यूटेट करते हैं। वेड को एक्सट्रीम टॉर्चर और पेन से गुजरना पड़ता है, लेकिन आखिरकार उसके कैंसर सेल्स हील हो जाते हैं और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग पावर्स मिल जाती हैं। लेकिन इस प्रोसेस में उसका चेहरा और पूरा शरीर हॉरिबली डिसफिगर्ड हो जाता है। वेड अपने नई आइडेंटिटी डेडपूल को अडॉप्ट कर लेता है और एजैक्स से बदला लेने निकल पड़ता है। डेडपूल वेनेसा को एजैक्स से बचा लेता है और दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। और फिर 2017 में रिलीज़ हुई लोगन, जिसमें हमने वुल्वरीन को एक डार्क और इमोशनल जर्नी पर देखा। ये मूवी वुल्वरीन की स्टोरी का एक इम्पैक्टफुल एंड था, जहां हमने लोगन और प्रोफेसर एक्स को लास्ट बैटल लड़ते हुए देखते हैं। I would keep myself. I would find a way. Logan. और इस फिल्म में लोगन की डेथ हो जाती है। अब अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कहाँ से आया, तो बता दूँ ये किसी दूसरे यूनिवर्स का वुल्वरीन है और यहीं से लोकी सीरीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उस पर भी आऊँगा, उससे पहले डेडपूल 2 की स्टोरी का रिकैप सुन लो। तो डेडपूल 2 की कहानी शुरू होती है डेडपूल से, वेड विल्सन से, जो अब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज़िंदगी कैसे नॉर्मल हो सकती है जब आप डेडपूल हैं, राइट? वेड और वेनेसा के साथ सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी एक ट्रैजिक इवेंट होता है और वेनेसा मर जाती है। डेडपूल का इमोशनल स्टेट पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। ये फेज़ उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन उसका मिशन अब भी क्लियर था, एक फैमिली बनाना और अपने लाइफ को बेटर करना। इसके बीच एक यंग म्यूटेंट रसेल कॉलिंस या फायर फीस्ट, जो कि डेंजरस पावर्स के साथ एक ब्रूटल ऑर्फनेज से एस्केप कर जाता है। रसेल की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए डेडपूल एक टीम फॉर्म करता है एक्स फोर्स नाम से, जिसमें डोमिनो और एक ब्लाइंड ओल्ड लेडी होती है। We will be known as X-Force. Isn't that a little derivative? You're absolutely right. Now, let's go get our fuck on. Don't call it. ये टीम एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाती है, लेकिन प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब रसायल का सामना होता है एक टाइम ट्रेवलिंग म्यूटेंट केबल से। इसके पास एक वॉच होती है जिससे ये टाइम ट्रेवल कर सकता है। केबल का मिशन होता है रसायल को मारना, क्योंकि फ्यूचर में रसायल एक डेंजरस विलन बन जाता है। डेडपूल और केबल की क्लैशेस शुरू होती हैं और डेडपूल अपनी टीम के साथ मिलकर केबल को स्टॉप करने की कोशिश करता है। मूवी के क्लाइमैक्स में डेडपूल और केबल की टीम एक एपिक शोडाउन का फेस करते हैं। केबल और डेडपूल की फाइट बहुत ही एंटरटेनिंग होती है। ये दोनों एक कॉमन गोल के लिए फाइट करते हैं, रसेल द वन एंड ओनली फायर फीस्ट। फाइनली डेडपूल अपने विट और ह्यूमर का यूज़ करके केबल और रसेल के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है और फिल्म एंड हो जाती है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर लॉकी पर। और अगर मार्वल को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आई होप लॉकी के दोनों सीज़न देख रखे होंगे, वरना मार्वल फ़ैन तो कहना अपने आप को बंद कर दो। लेकिन अगर बाय एनी चांस तुमने नहीं देख रखे तो तुमको कुछ बेसिक बता देता हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है फिल्म में। TVA ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी टाइम ट्रेवल की टाइमलाइन को मॉनिटर करते हैं और फिल्म में भी हमें काफ़ी टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा, तो TVA की एंट्री होनी पक्की है। तो ये था क्विक रिकैप उन सब मूवीज़ और सीरीज़ का जो डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन फिल्म से कनेक्टेड है। लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न आ रहा है, तो ये रही लिस्ट। जो फिल्म नहीं देखी वो देख लो जाके। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।